When something is important enough, you did it, even if the odds are not in your favor. Rather than from first principles. But by first principles is kind of a physics way of looking at the world. SpaceX, PayPal, टेस्ला मोटर, सोलर सिटी, न्यूरालिंक, ओपन एआई जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ इलॉन मस्क आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। इनका नेटवर्थ $209 बिलियन है, यानी 15 लाख करोड़ रुपए, जो कि जेफ बेजोस और बर्नार्ड आर्नल्ड से ज्यादा है। इलॉन मस्क का जन्म जून 28, 1971 को प्रिटोरिया, साउथ अमेरिका में हुआ था। उनके फादर का नाम एरोल मस्क और मदर का नाम मेई मस्क है। उनके पापा एरोल मस्क एक साउथ अफ्रीकन इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल इंजीनियर, पायलट, कंसल्टेंट और प्रॉपर्टी डेवलपर हैं, और उनकी मम्मी एक मॉडल और डाइटिशियन है। उनके अलावा उनके फैमिली में उनके एक भाई है, एक कजिन और एक बहन भी है। इलॉन मस्क को बचपन से बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। मस्क एक एविड रीडर थे। जब वे 10 साल के हुए तब उन्हें कंप्यूटर में इंटरेस्ट आने लगा, और फिर उन्होंने अपने पेरेंट्स से बोलकर एक कॉमोडोर VIC-20 नाम का एक कंप्यूटर खरीदवाया। उन्हें वीडियो गेम्स खेलना भी बहुत अच्छा लगता था, और इसी के चलते इलॉन मस्क को गेम डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट आने लगा। उन्होंने बेसिक सी नाम का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बुक रीडिंग के थ्रू समझ लिया, और 1984 में मस्क ने ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम बनाया, जो कि एक स्पेस बेस्ड शूटर गेम था। फिर उन्होंने अपनी गेम को $500 में PC एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी को बेच दिया। इलॉन मस्क ज़्यादातर आइजैक एसिमोव की किताबें पढ़ते थे, और इन्हीं बुक्स में से इलॉन मस्क को फ्यूचर टेक्नोलॉजी का आइडिया उनके माइंड में जनरेट हुआ। बचपन के समय इलॉन मस्क को उनके स्कूल के बच्चे उन्हें तंग करते थे। एक बार तो उन्होंने मस्क को सीढ़ियों से ढकेल दिया और उन्हें खूब मारा, जिसके बाद उन्हें कई दिनों तक हॉस्पिटलाइज भी किया गया। अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए मस्क को कराटे, बॉक्सिंग ये सब सीखना पड़ा। वो वाटरक्लूफ हाउस प्रिपरेटरी स्कूल में पढ़ते थे, और फिर वो ब्रांस्टो हाई स्कूल में गए और अपनी ग्रेजुएशन प्रिटोरिया हाई स्कूल से किए थे। मस्क के पापा मस्क को प्रिटोरिया में ही पढ़ाना चाहते थे, लेकिन मस्क अमेरिका जाना चाहते थे। मस्क की मम्मी कैनेडियन थी, इसलिए उन्हें कनाडा का पासपोर्ट आसानी से मिल गया, और उन्हें पता था कि कनाडा से US जाना कितना आसान है। मस्क यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिटोरिया को 5 महीनों तक अटेंड करते रहे, जब तक उन्हें कैनेडियन पासपोर्ट नहीं मिल गया। जब उन्हें पासपोर्ट मिला तो वो जून 1989 को कनाडा पहुंच गए। कनाडा में मस्क के एक अंकल रहते थे, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो वो अपने अंकल का घर नहीं ढूंढ पा रहे थे। उनके अंकल मॉन्ट्रियल नाम की एक जगह पर रहते थे। जब वो अपने अंकल का घर नहीं ढूंढ पाए तो वह यूथ होटल में ही उस रात रुक गए। जब सुबह हुई तब वो अपने दूसरे कजिन के घर के लिए रवाना हुए, जो सैन स्कैचुएन नाम की एक जगह पर रहता था। उनको वहां पर जाते जाते रात हो गई, क्योंकि वह बस से निकले थे और उनका डेस्टिनेशन बहुत दूर था। और वहां पर पहुंचने के बाद वो अपने कजिन के साथ रहने लगे। वहां पर मस्क को लकड़ी काटना और लंबर मिल जैसी जगहों पर काम करना पड़ता था। 1990 में मस्क क्वींस यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए, लेकिन 2 साल बाद उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिनसुला में ट्रांसफर होना पड़ा, और 1997 में उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन इकोनॉमिक की पढ़ाई वॉर्टन स्कूल से पूरी की, और वहीं से उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री इन फिजिक्स की पढ़ाई की थी। 1994 में मस्क ने 2 इंटर्नशिप आयोजित किए। एक सिलिकॉन वैली में समर की गर्मियों के दौरान उन्होंने एनर्जी स्टोरेज स्टार्टअप चालू किया, जिसका नाम था पिनेकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक अल्ट्रा कैपेसिटर का यूज करके एनर्जी स्टोर करता था। और दूसरा इंटर्नशिप उन्होंने पालो में अल्टो बेस्ड स्टार्टअप रॉकेट साइंस गेम को स्टार्ट किया, और 1995 में मस्क को PhD प्रोग्राम में एक्सेप्ट कर लिया गया, जो कि एनर्जी फिजिक्स मटेरियल साइंस पर बेस्ड था, और वह रिसर्च स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कैलिफोर्निया में है वहाँ हो रहा था। मस्क ने नेटस्केप नाम के कंपनी में जॉब करना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहाँ कभी जॉब नहीं मिली। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया
लेकिन 2 दिनों बाद उन्होंने ड्रॉप आउट करके इंटरनेट बॉम्ब नाम की कंपनी में ज्वाइन हो गए, लेकिन जल्दी वह उस कंपनी को छोड़ दिए। 1995 में मस्क और उनका भाई किम्बल और ग्रेग कोरी ने मिलकर जिप2 नाम की एक वेब सॉफ्टवेयर कंपनी एक स्मॉल ग्रुप ऑफ एंजल इन्वेस्टर से मनी बोरो करके खोले थे। उन्होंने रेंट पे एक छोटा घर लिया और उसी को अपना ऑफिस बना लिया, जो कि पालो अल्टो नाम की एक जगह पर लोकेटेड था। और टाइम के साथ वो कंपनी बड़ी होती गई और उस कंपनी में न्यूज़पेपर पब्लिश होना, मैप, डिक्शनरीज एंड येलो पेपर भी प्रिंट होने लगा। उस समय मस्क एक अपार्टमेंट भी नहीं खरीद पा रहे थे और वह रात में ऑफिस में ही सो जाते थे और मस्क के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वह एक कंप्यूटर खरीद सकें। उन्होंने बहुत मेहनत करके और लोगों से पैसे उधार लेकर के उन्होंने एक कंप्यूटर खरीदा। इलॉन मस्क बताते हैं कि वह 7 दिन तक लगातार वेबसाइट को कोड करते रहते थे और इलॉन मस्क की मेहनत कम तब हुई जब मस्क के भैया ने द न्यूयॉर्क टाइम्स और चिकागो ट्रिब्यून जैसी बड़ी कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया और उन्होंने सिटी सर्च से भी अपनी कंपनी के बारे में बात की। मस्क अपनी कंपनी के सीईओ बनने ही वाले थे, लेकिन कॉम्पैक ने जिप2 कंपनी को $300 मिलियन में फरवरी 1999 में खरीद लिया। मस्क को $22 मिलियन मिला, जो कि 7% शेयर उस कंपनी के साथ बांटने के लिए था। 1999 में मस्क ने X.com नाम का एक ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विस और ईमेल पेमेंट कंपनी खोले $10 मिलियन से, जो उन्हें जिप2 के सेल में मिली थी और 1 साल के बाद X.com कोफिनिटी नाम की कंपनी से मर्ज हो गई, जिन्होंने एक मनी ट्रांसफर सर्विस बनाया जिसका नाम था पेपॉल। जब मर्ज्ड कंपनी ने पेपॉल पर फोकस करना शुरू कर दिया था और फिर 2001 में पूरा कंपनी का नाम पेपॉल रख दिया गया और इलॉन मस्क को 2000 में इस कंपनी का सीईओ बनाया गया। लेकिन दूसरी कंपनियों के डिसएग्रीमेंट्स के चलते पेपॉल को यूनी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करके एक माइक्रोसॉफ्ट जैसा बना दिया गया। अक्टूबर 2002 में पेपॉल को ईबे नाम की कंपनी ने $1.5 बिलियन में स्टॉक पे खरीद लिया, जिससे इलॉन मस्क को $165 मिलियन दिया गया और इलॉन मस्क इस कंपनी के लार्जेस्ट शेयर होल्डर भी हैं, जो पूरा पेपॉल कंपनी का 11.7% ओन करते हैं। फिर बाद में साल 2017 में इलॉन मस्क ने X.com पेपॉल से खरीद लिया। 2001 में मस्क ने मार्स फोर्सेस की कल्पना की और ग्रीन हाउस का प्रेडिक्शन लगाया, जो कि मार्स में फूड क्रॉप्स ग्रोन करने में सफल था। अक्टूबर 2001 में मस्क अपने ग्रुप के साथ मॉस्को गए एक रिफर्बिश्ड ICBM मिसाइल खरीद, जो ग्रीन हाउस को मार्स तक पहुंचा सकता है। उन्होंने 2002 में SpaceX नाम का एक स्पेस कंपनी खोले और फिर 2003 में इलॉन मस्क ने टेस्ला इलेक्ट्रिक कार कंपनी को स्टार्ट किया और उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों को ओपन किया, जैसे न्यूरालिंक, जो ऐसे चिप्स पे काम करता है जो ह्यूमन ब्रेन को कंप्यूटर जैसा तेज बना सकता है, और चिप्स में न्यूरॉन कंट्रोलिंग पावर है जो न्यूरॉन्स को कंट्रोल करके उन्हें कंप्यूटर जैसा माइंड प्रोवाइड कराएगा। और इस चिप में कई सारे वायर्स लाइक स्ट्रक्चर हैं जो हमारे हेयर से भी पतले हैं। इलॉन मस्क ने सोलर सिटी नाम की कंपनी को उन्होंने खरीद लिया, जो सोलर प्रोजेक्ट्स पर काम करता है। इलॉन मस्क ने ओपन AI, द बोरिंग कंपनी जैसे बड़े बड़े कंपनियों के भी मालिक हैं। 7 जनवरी 2021 वो ऐसा डेट था जब बेजोस को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर आदमी का जगह उन्होंने ली। टेस्ला का मार्केट वैल्यू 24 घंटे में $700 बिलियन बढ़ गया और फिर अनफॉर्चुनेटली इलॉन मस्क फ्राइडे को वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन के लिस्ट में दूसरे स्थान पर आ गए। टेस्ला के मार्केट प्राइस डिक्रीज हो गया, लेकिन फिर सैटरडे को वो बढ़ गया और एक बार फिर इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। और सबसे अमीर इंसान ऑन दिस प्लैनेट अर्थ इज नन बट इलॉन मस्क। लेकिन मस्क का मेन एम दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना नहीं है, और वह तो जब बेजोस को कभी जानते भी नहीं थे। इलॉन मस्क का मेन एम बहुत बड़ा है, हम लोगों के हित के लिए काम करते हैं। मस्क कहते हैं, My main goal is to get humanity to Mars before I die. इलॉन मस्क इंसानों की कॉलोनी मार्स पर बसाना चाहते हैं इसके पहले कि वो मर जाएं। इलॉन मस्क एक ऐसे इंसान है जो ह्यूमैनिटी के लिए जिंदा रहना चाहते हैं, और पूरी दुनिया इलॉन मस्क को असल जिंदगी का टोनी स्टार्क मानती है, यानी असल जिंदगी का आयरन मैन। आप लोग सोच सकते हैं कि एक वक्त था जब इलॉन मस्क एक कंप्यूटर नहीं खरीद पा रहे थे और आज वह दुनिया के सबसे अमीर आदमी के सूची में गिने जाते हैं। तो आज की वीडियो यही खत्म होती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
और ऐसे फैक्ट वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।